दोस्तों सीयूटी 2022 का गेट का एक क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल है। तो ये कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई जो है ये एक रो के अंदर खड़े हुए हैं, ए जो है बी और डी के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ऐसे एक बार ऊपर की तरफ मान लेते हैं, रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ए जो है ना बी और डी के बीच में, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि बी ऊपर है या फिर डी ऊपर है ना, तो ये मुझे नहीं पता। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखता हूँ। फिर कह रहा है ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो। अगर मैं रो की स्टार्टिंग मान लेता हूं, यहां से कहीं से मान लेता हूं, यहां इधर के वाले पॉइंट से, तो यहां पर ई नहीं हो सकता। चलिए मैंने इतनी बात मान ली। फिर कह रहा है सी इज जस्ट बिफोर डी। तो देखो सी जो है यहां तो डी, अगर यहां मैं डी को मानता हूं तो यहां पर तो ए है ऑलरेडी, तो यहां पर नहीं हो सकता डी। लेकिन अगर मैं यहां डी को मानता हूं तो यहां पर सी आराम से फिक्स हो सकता है। तो यहां पर डी माना तो यहां पर भी बी नहीं होगा, और फिर यहां पर अगर बी नहीं होगा तो बी कहां होगा, ऊपर होगा। अब वो कह रहा है कि ई जो है वो रो के स्टार्टिंग में नहीं है। मैंने रो का स्टार्टिंग यही माना, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो फिर पांचवा यहां होगा, तो यहां तो नहीं होगा ई, तो ई होगा यहां पर। अब इस पर ना 3 सवाल पूछे थे, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन इसी पे ही आए थे। तो हु इज एट द मिडिल ऑफ द रो, तो ये 2 चले गए और ये 2 चले गए, तो मिडिल में कौन सा हुआ, ए। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। और कौन होगा स्टार्टिंग ऑफ द रो, स्टार्टिंग ऑफ द रो मैंने ये माना, तो ये सी का राइट आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो 10 नंबर ऐसे पक्के हो गए।